Hello everyone. Today we will discuss in this video about the community pharmacy in the subject pharmacy practice, subject code BP703TT. So first, what is community pharmacy? A pharmacy, that is also known as a drugstore in American English, and also it is known as a community pharmacy, and also it is known as a chemist, or we can say it is known as a chemist shop in a Commonwealth English. That means सरल इंग्लिश में हम इसको कम्युनिटी फार्मेसी भी बोल सकते हैं, या फिर ड्रग स्टोर, या फिर केमिस्ट शॉप, एंड विच प्रोवाइड्स द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स अमंग अदर प्रोडक्ट. मतलब कम्युनिटी फार्मेसी का सबसे इंपोर्टेंट काम क्या है? दे विल प्रोवाइड द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स and also they can provide the other products which are also known as a OTC product. At the pharmacy, pharmacist oversees the fulfillment of the medical prescription and is available to give advice on their offering of the over-the-counter drugs. That means that is known as a OTC drug. A typical pharmacy would be in the commercial area of the community. मतलब अगर कोई फार्मेसी स्टोर है या फिर कम्युनिटी फार्मेसी स्टोर है, देन द मेन उनका मेन काम जो है दैट इज टू प्रोवाइड द मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एंड आल्सो टू प्रोवाइड द ओटीसी प्रोडक्ट, एंड that would be in the commercial area of the community. That means community pharmacy है that will be inside the community के बीच में जो भी commercial area जो है मेन बाजार जैसे हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे community pharmacy या फिर हम उसको बोल सकते हैं ड्रग स्टोर दैट विल बी अवेलेबल. देखिए यहाँ पे बहुत बार हम मेडिकल स्टोर ऐसा भी बोलते हैं. मेडिकल स्टोर दैट मीन्स विच प्रोवाइड द स्टोर विच प्रोवाइड्स द मेडिसिन. तो दिस इज नोन एज अ कम्युनिटी फार्मेसी. See, first we need to consider about the location or the site of the drug store. Here, if we want to open the drug store, तो आपको कौन से लोकेशन पे या फिर कौन सी जगह पे ड्रग स्टोर ओपन करना है, ये आपको पहले सोचना चाहिए. इसके लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है या फिर जिसको वन ऑफ द कंसीडरेबल फैक्टर वी कैन से दैट इज द ड्रग स्टोर कैन बी ओपन इन अ रूरल और स्मॉल टाउन. अनदर वन दैट इज अर्बन और बिग सिटीज और इन अ टाउन. फर्स्ट वन, इफ यू कंसीडर रूरल और स्मॉल टाउन, मतलब छोटे गांव है वहां पे अगर, या फिर छोटे सिटीज है तो वहां पे अगर ओपन करना है, या फिर बड़े सिटीज अर्बन एरियाज, बिग सिटीज जैसे कि अगर इंडिया में हम कंसीडर करें तो यहाँ पे अहमदाबाद है, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, दीज आर द बिग सिटीज वी कैन से. अगर गुजरात में हम कंसीडर करें तो राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा, देन सूरत, दीज आर द बिग सिटीज. तो कहाँ पे आपको ओपन करना है, इसके अपने अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स है. मतलब कई बार अगर हम रूरल में कंसीडर करें, देन रूरल एरिया में लैंड है, लैंड एक्विजिशन वो सस्ता मिलेगा वहाँ पे इजीली. या फिर अगर आपको रेंट के ऊपर लेना है तो रूरल एरिया में आपको कम रेंट रहेगा. अगर आप बिग सिटीज में जाते हैं तो वहाँ पे रेंट है वो बढ़ जाएगा. या फिर अगर आपको आपकी खुद का स्टोर लेना है, पहले खुद की जगह लेनी है, देन it will require some investment or more amount of investment that is required in a big cities. तो रूरल एरिया, अगर रूरल एरिया में हम अगर कंसीडर करें, then preferably it should be near to the main market है. दोनों के लिए ये important है, रूरल या फिर अर्बन दोनों में it should be in a main market, and also preferably it should be near to the clinic और फिजिशियन. कोई अगर फिजिशियन है बाजू में और उसके बाजू में हम अगर अपना ड्रग स्टोर ओपन करते हैं, देन देयर विल बी द मोर सेल. देखिए दोनों के लिए लागू पड़ता है. अगर हम रूरल एरिया में अगर कंसीडर करें या फिर अर्बन, दोनों में ये चीज लागू पड़ सकती है. देन द बाइंग कैपेसिटी, दैट इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग वी नीड टू कंसीडर व्हेन इफ वी आर ओपनिंग इन अ रूरल और इन अर्बन. देन वी नीड टू कंसीडर ऑलवेज अबाउट द बाइंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल. देखिए अगर गांव है या फिर विलेज है, then there is a limitation of the purchase capacity of the customer. So in such condition, if we are opening our drug store in a rural area, then we need to give about the credit facility. That means credit facilities यहाँ पे देना पड़ेगा. Then always we can select, in both the case we can select
नियर द इंडस्ट्रियल टाउन के पास भी अगर हम रूरल एरिया में कंसीडर करें, then we can open our drugstore near the industrial area. Then also we can open on a highway and close to a rural area, nearby petrol pump. We can consider about the railway station or bus stand. मतलब ये सब ऐसी जगह पे कि जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन वहां से पास आउट होता है, तो ऐसी जगह हम दोनों साइड, रूरल में अगर कंसीडर करें या अर्बन में, तो दोनों में ये चीज हम कंसीडर कर सकते हैं. देन स्पेशली इफ यू आर कंसीडरिंग इन द अर्बन, देन इट रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वी नीड टू कंसीडर अबाउट द community residing area and also the probable number of customer, and also we need to consider about the buying capacity of the customer. So this is required to think in when we are opening our drugstore in urban area. For example, if you are opening in a big city, then the purchasing capacity that is also higher, so the profit will be more. For example, if you are taking the example of Bangalore, then in Bangalore the location that is quite costly, but the purchase capacity of the human that is higher. So in such a city we need to consider the likewise the profit will also be increased in the urban area, but the main thing that the lots of investment that is required when we are opening our store in a urban area. Then some other factor that we need to consider. The factor may be considerable while selecting the site for starting a new drugstore. For example, thickly populated residential area. We need to consider जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो ऐसा एरिया है तो वहाँ पे सेल का चांसेस सबसे ज्यादा है. Then we can consider about the डेवलपिंग एरियाज. देखिए बहुत सिटीज जो अभी बड़े सिटीज है, तो वहाँ पे नया एरिया बिल्डअप हो रहा है, कोई डेवलपिंग एरिया है, तो डेवलपिंग एरिया में क्या होता है कि नई लोकेलिटीज वहाँ पे बहुत फास्टली मूव होते हैं. पीपल दे आर वेरी फास्टली मूविंग टुवर्ड्स द सिटीज एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ हायर चांसेस ऑफ सेल. एंड आल्सो वी कैन कंसीडर देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ द कंपटीशन आल्सो. अगर कोई नया एरिया डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे कोई ड्रग स्टोर नहीं होगा, तो ऐसे एरियाज में हमें मैक्सिमम सेल है या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट है वो मिल सकता है. सो वी नीड टू कंसीडर द डेवलपिंग एरिया. देन द अनदर वन फैक्टर दैट वी नीड टू कंसीडर दैट इज द हॉस्पिटल. इफ हॉस्पिटल और नर्सिंग होम दैट डू नॉट हैव इट्स ओन ड्रग स्टोर, अगर अपना खुद का ड्रग स्टोर नहीं है, अगर कोई हॉस्पिटल है वहां पे ड्रग स्टोर नहीं है, एंड द फिजिशियन इफ ही इज हैविंग गुड प्रैक्टिस, देन we can choose such a location and that should be nearby hospital. तो अगर कोई हॉस्पिटल में वहां पे कोई ड्रग स्टोर नहीं है और उसके बाजू में अगर हम ड्रग स्टोर ओपन करते हैं, then this will be the good location. Then we need to consider the flow of traffic. देखिए usually the road they are having one way traffic that should be avoided. जहाँ पे one way traffic है, सब लोग बाहर जा रहे हैं जहाँ से, ठीक है, वहां से one way traffic it should be avoided. ऐसा लोकेशन चूज नहीं करना चाहिए जहाँ पे वन वे ट्रैफिक है. एंड जनरल टेंडेंसी एक रहती है कि कोई भी लोग है, अगर दे वांट टू परचेज एनीथिंग, वी आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट द मेडिसिन, बट इफ दे वांट टू परचेज, देन मेजॉरिटी पीपल दे प्रीफर टू डू मार्केटिंग व्हेन दे आर रिटर्निंग टू देयर होम, व्हेन दे आर रिटर्निंग फ्रॉम देयर वर्क प्लेस टू देयर होम. मतलब घर पे जाने के समय पे ज्यादातर लोग हैं वो शॉपिंग या फिर जो भी परचेज करना है तो वो टाइम पे ज्यादातर करेंगे. तो द लोकेशन, अ शॉप दैट शुड बी लोकेटेड ऑन दैट साइड ऑफ द रोड व्हिच टेक पीपल टू देयर होम. मतलब जो घर पे जाने का रास्ता है लोगों का घर पे जाने का. देखिए जनरली क्या होता है कि बड़े सिटीज होते हैं, तो बड़े सिटीज के अंदर बाहर से लोग काम करने के लिए आते हैं, आसपास की विलेज में से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं, तो उनके घर जाने का जो रास्ता है वहां पे वो साइड पे हमने अगर ड्रग स्टोर ओपन किया है, देन इट विल गिव मोर नंबर ऑफ सेल. सो वी नीड टू कंसीडर द फ्लो ऑफ ट्रैफिक. देन वी नीड टू कंसीडर अबाउट द पार्किंग. देखिए जनरली ट्रैफिक सिग्नल्स है तो या फिर कोई सर्कल है, तो उसके आसपास अगर हमारा ड्रग स्टोर है तो ऑलवेज देयर इज अ हायर प्रॉब्लम ऑफ द पार्किंग. जनरली अभी
ज्यादातर सिटीज है तो वहाँ पे कार रहती है सबके पास, या फिर बाइक्स है या फिर स्कूटर है, तो इसी जगह पे पार्किंग का अगर इश्यू है, देन पीपल विल नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर ड्रग स्टोर। तो ये एक चीज है जो कंसीडरेबल चीज है, पार्किंग वी नीड टू कंसीडर। देन द ड्रग स्टोर, देखिए ड्रग स्टोर it should be there should not be any type of any competitor near your drug store। देखिए जनरली हमें ऐसा लोकेशन पसंद करना है जहाँ पे आसपास कोई ड्रग स्टोर नहीं है, there is no competition, but in certain condition if sale is potential in some place। देखिए कुछ जगह पे ऐसी रहती है कि जहाँ पे ज्यादातर लोग परचेस करने के लिए, या फिर कोई एक ड्रग स्टोर है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलवेज परचेस करने के लिए आ रहे हैं, then we can consider the nearby area of such a drug store। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जूनागढ़ सिटी में ही कंसीडर कर ले, तो यहाँ पे क्या है कि बस स्टैंड के आसपास ज्यादातर हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स ज्यादा होने के कारण ड्रग स्टोर भी यहाँ पे ज्यादा है। तो ड्रग स्टोर ऑलरेडी एक ड्रग स्टोर है तो उसके बाजू में दूसरा ड्रग स्टोर ओपन हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑलरेडी एक ड्रग स्टोर है तो वहां पे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे लोगों को एक ड्रग स्टोर से दवाई नहीं मिल रही, देन दे विल हैव वन अनदर ऑप्शन ऑफ अनदर ड्रग स्टोर। तो नियर बाय एरिया ऑफ ड्रग स्टोर दैट आल्सो बी कंसीडरेबल, सो वी नीड टू कंसीडर अबाउट द लोकेशन ऑफ ड्रग स्टोर। देन नियर टू होटल, स्कूल, सिनेमा हॉल एंड प्लेग्राउंड। See, generally it is not preferable because the potential customer we are considering the potential customer who will come to our drugstore, they are not residing near to the school premises and near to any playground or hotels, so or any cinema halls, so it is not a preferable near to hotel. See, in some condition if we are opening drugstore in nearby any hotel, if we are considering the hotel, then always the cleanliness that will be the issue। अगर कोई होटल के आसपास हम अगर हम ड्रग स्टोर ओपन करते हैं, then if we are opening near cinema hall, then we need to consider we should give some other facilities also। For example, we can distribute the cold drink, we can have the cold drink, and also we can have the ice cream with along with the drug store। तो ऐसा लोकेशन हमें पसंद करना चाहिए कि जहाँ पे मैक्सिमम सेल हो सके, या फिर जो भी पीपल वहां पे जो पब्लिक आ रही है तो उसके मेंटालिटी या फिर उसकी परचेस कैपेसिटी दैट शुड बी कंसीडरेबल। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर दैट in order to establish a new drugstore in a metropolitan cities, generally we are considering Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, then the following additional factors are also to be considered। So these are the factors. The site should be well connected with various modes of transportation. The site has good surrounding. There should not be congestion of the traffic always we need to consider, and it should be the essential service such as bank, post office and warehouse, it must be available near the site, and the rules and regulation of municipal corporation or any other local authority does not come in the way of expansion of drugstore। देखिए यहाँ पे जनरली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो दे आर फिक्सिंग द टाइम अगर फिक्स कर रहे हैं तो वी नीड टू कंसीडर अबाउट इफ वी आर ओपनिंग अवर ड्रग स्टोर इन सच मेट्रोपॉलिटन सिटीज। So these are some of the considerable factors when we are opening our drugstore in a metropolitan cities। Then the guiding principle in finding the location for the store is that it must result in a lowest unit cost। मतलब हमें ऐसा लोकेशन पसंद करना है कि जिससे हमें lowest unit cost, जो भी cost अगर हम if we are considering in dispensing and distributing a product, then in that the lowest cost मतलब सस्ते भाव पे हमें प्रोडक्ट हमारे शॉप में आनी चाहिए सबसे कम प्राइस के ऊपर। देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम कहीं विलेजेस में ओपन कर लिए तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट विल बी रेज्ड, सो वी नीड टू कंसीडर द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट आल्सो। सो फर्स्ट थिंग हियर मेंशन द एलिमेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट दैट आर द ट्रांसपोर्टेशन वी नीड टू कंसीडर, देन कॉस्ट ऑफ पावर एंड वाटर। देखिए सिटीज में इलेक्ट्रिसिटी रेट अलग रहते हैं, विलेज में इलेक्ट्रिसिटी रेट अलग है, तो we need to consider about the power consumption and also the supply of the water need to be considered, cost of the plant site,
एंड बिल्डिंग देखिए अगर रेंट के ऊपर लिए तो व्हाट इज द रेंट, सो वी नीड टू कंसीडर देन रेट्स एंड टैक्स, म्युनिसिपल टैक्सेस भी रहते हैं तो वी नीड टू कंसीडर अबाउट द टैक्स, देन लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। देखिए यहाँ पे अगर आपके पास आपको स्टाफ रखना है या फिर वी नीड टू कंसीडर अबाउट द लेबर अगर वहां से कोई आए हैं और दे आर ट्रांसफरिंग द लगेज into your medical store or your drug store, so we need to consider about the labor cost also and administrative cost that should be considered meanwhile the selection of the location for the location for a drug store. Then acquisition of premises, देखिए it is also desirable, acquisition अगर हम कर रहे हैं मतलब अगर हम परचेज कर रहे हैं तो before that we need to consider something. Before the pharmacist occupies a new store premises, he or she should observe the following precaution. We should note down the date of the occupancy, कब से हमने ये जगह रेंट पे अगर ले रहे हैं, या फिर we should mention the date, then when to pay the installment of the rent, कब हमें installment pay करना है, that we need to consider. The repair the premises of drug store properly, अगर premises ठीक नहीं है वहाँ पे then we need to do the repair of that premises and also comply with the local rules and by law about the opening and closing time of shop, the weekly closing day of the market, etc. देखिए यहाँ पे अगर पहले हम परचेज करने के लिए अगर बाई करने के लिए पहले प्रीमाइसिस देखने के लिए जा रहे हैं तो एट दैट टाइम वी नीड टू कंसीडर दिस थिंग्स और वी नीड टू क्लेरिफाई दिस थिंग। देखिए बहुत बार बहुत सी जगह पे क्या होता है कि अगर हमने इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रग स्टोर ओपन किया है इंडस्ट्रियल एरिया में, तो इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है कि यहाँ पे कई जगह पे वीकली ऑफ जो रहता है दैट इज ऑन अ वेडनेसडे, इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसा हो सकता है, तो वी नीड टू कंसीडर कि क्लोजिंग डे कौन सा है एंड ऑल्सो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ द शॉप दैट शुड बी ऑल्सो कंसीडर। सो before acquisition of premises we need to think about this. Then layout of a drugstore, three main factors that is responsible for the success of drugstore, they are its location and proper layout design, कौन सी जगह पे आप ओपन कर रहे हैं, what is the layout, then its professional management, professionally how you are managing this drugstore। देखिए बहुत सारी जगह पे फार्मासिस्ट है वो एप्रॉन पहन कर बैठते हैं, एप्रॉन के ऊपर अपना नेम प्लेट भी रहता है, सो दिस विल क्रिएट वन ऑफ द प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल इमेज दिस विल क्रिएट, सो पीपल विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स योर ड्रग स्टोर। देन वी नीड टू कंसीडर अबाउट द साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, देखिए फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इफ यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट एट वेरी चीप रेट देन देयर विल बी वेरी लेस प्रॉफिट, सो वी नीड टू कंसीडर if we want to increase the sale, so sometime we need to sell our product at cheaper rate, so at that time we should have enough support or enough financial support so that we can raise our sale or we can raise our profit in afterwards when the people, once the people they will come to your drugstore and they will be familiar with you, then afterwards we can improve or we can increase the profit. So before selecting any drugstore or the success we can say that is dependent on mainly these three factors. Then objective of layout design to attract large number of customers, देखिए ऑब्जेक्टिव लेआउट डिजाइन हम अगर कोई पसंद करते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए हमें मैक्सिमम लोगों को हमारे तरफ अट्रैक्ट करना है and to increase the sale of the store, to reduce the selling expense to a minimum, selling expenses minimum हमें करने हैं, to provide customer satisfaction, customer अगर आ रहे हैं वहाँ पे आपके पास तो we should give the enough satisfaction to them, मतलब यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है तो हम उनको बोल सकते हैं कि भाई आप कल आ जाइए या फिर शाम को आ जाइए, मैं ये प्रोडक्ट आपके लिए लेके रखूंगा, या फिर बहुत बार अभी तो ऐसा भी चल रहा है कि होम डिलीवरी भी मेडिकल स्टोर या फिर ड्रग स्टोर है वो होम डिलीवरी भी कर रहे हैं, तो वी शुड कंसीडर अबाउट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, देन टू प्रोजेक्ट अ प्रोफेशनल इमेज एंड इम्प्रूव जनरल अपीयरेंस। देखिए प्रोफेशनल इमेज एक क्रिएट होनी चाहिए एंड इट शुड इम्प्रूव द जनरल अपीयरेंस ऑफ
your drugstore, and by that one image will be created towards in the mind of the customer, and the customer they will come to your drugstore. So these are some of the objective. Then to minimize the movement of customer within the premises of drugstore. देखिए अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो प्रीमाइसिस के अंदर उसको ज्यादा मूवमेंट करनी पड़ रही है या फिर ड्रग परचेस करने के लिए ज्यादा मूवमेंट करनी पड़ रही है, तो उनको ठीक नहीं रहेगा. तो द मिनिमम मूवमेंट शुड बी देयर ऑफ द कस्टमर देयर शुड बी द सिंगल विंडो और मल्टीपल विंडो. तो आप डायरेक्टली कस्टमर कैन डील विद द फार्मासिस्ट, कैन आस्क टू द फार्मासिस्ट, and if you want to ask anything, then there should be the separate area. Then to provide the surveillance in order to reduce the chance of pilferage and theft. मतलब अगर theft के लिए अगर कोई देखिए अगर आपका ड्रग स्टोर के लेआउट इस तरह से है कि अंदर कोई अंदर कस्टमर आ सकता है आराम से, तो इन सच ए कंडीशन देयर शुड बी सम सर्विलेंस इन मतलब आप सीसीटीवी कैमरास लगा सकते हैं या फिर लगाना चाहिए टू रिड्यूस एनी चांसेस ऑफ पाइलेफ्रेज एंड एनी पॉसिबल थेफ्ट. देन टू हैव स्पेस फॉर रिजर्व स्टॉक, ऑफिस एंड रेस्टिंग प्लेस फॉर द एम्प्लॉइज. देखिए रिजर्व स्टॉक अगर आपके पास अगर आपके पास डिमांड ज्यादा है तो आप ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर मेडिसिन का, देन अगर ज्यादा मेडिसिन है तो रिजर्व स्टॉक करने के लिए आपके पास स्पेस होना चाहिए. देन देयर शुड बी सम स्पेस फॉर ऑफिस एंड देयर सम स्पेस फॉर द रेस्टिंग ऑफ द एम्प्लॉय. मतलब एम्प्लॉय वहां पे जाके थोड़ी देर आराम करना है तो कर सकते हैं. देन टू हैव अ प्रॉपर एंट्रेंस फॉर इनकमिंग गुड्स. देखिए अगर कोई सामान बाहर से आ रहा है तो देयर शुड बी सम सेपरेट एंट्रेंस फॉर द इनकमिंग ऑफ गुड्स. तो इससे क्या है कि जो भी आपके कस्टमर है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी या उनको कोई परेशानी नहीं होगी. अगर कोई मेडिसिन बाहर से आ रहा है तो देयर शुड बी वी कैन हैव सम सेपरेट एंट्रेंस ऑफ सच गुड्स. सो दीज आर द वी कैन से द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेआउट. देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग स्टोर. It should be located on the ground floor. Ground floor पे होना चाहिए. Then they are usually constructed of a cement concrete wall with the mosaic tiles on the floor. The internal fitting usually consists of a rack or storage cupboard having the glass doors. देखिए glass doors यहाँ पे इसलिए है कि it should be visible to you and also to the customer. मतलब फार्मासिस्ट भी देख सकते हैं और कस्टमर भी इजीली देख सकते हैं. तो इस तरह से रैक या फिर स्टोरेज कपबोर्ड हमें रखनी चाहिए. देन ड्रॉवर फॉर स्टोरिंग स्ट्रीट्स अगर स्टोर करनी है देन देयर शुड बी द ड्रॉवर्स, शेल्व्स एंड प्रॉपर प्लेस फॉर प्लेसिंग रेफ्रिजरेटर. देखिए रेफ्रिजरेटर में अगर कोई एंटीबायोटिक है देन वी नीड टू स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर. देन इन और एनी पेरेंटल प्रोडक्ट देन वी नीड टू स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर. देन देयर शुड बी द सर्टेन प्लेस फॉर अ रेफ्रिजरेटर. द काउंटर ऑफ द स्टोर आर मेड फ्रॉम वुड. वुडन का अगर काउंटर है तो it should be it look good. Then modern drug stores should fulfill all the minimum requirement that is laid down in Schedule N of the Drug and Cosmetic Rules 1945. Then the material used for constructing drug store front is normally glass or glaze tiles and also it should be of marble which is easy to clean. मतलब यहाँ पे हम मटेरियल ऐसा यूज करना है that should be easy to clean. और ग्लास का अगर हम रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है ग्लास का दैट इज विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड. तो बाहर से कोई लोग है तो वो जनरली देख सकते हैं कि भाई अंदर जो मेडिसिन है वो सब भी यहाँ से ग्लास के ऊपर से देख सकते हैं या फिर अंदर कस्टमर की कितनी भीड़ है तो ये भी यहाँ से बाहर से देख सकते हैं. तो इट शुड बी ऑफ अ ग्लास. देन द फ्लोर ऑफ द ड्रग स्टोर शुड बी स्मूथ एंड वॉशेबल. अगेन दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लीनिंग पर्पस. The walls should be plastered or tiled or oil painted and so as to maintain smooth, durable and washable surfaces. Adequate lighting that should be provided and preferably tube light which are concealed. मतलब hidden यहाँ पे hidden tube lights that should be used because generally है तो ये lighting effect पूरा रहता है कई बार. तो lighting effect that should be adequate. The name of the store or insignia of the pharmacy in neon lightings are there that is available in the market, so which looks attractive
this attract from the distance also it is attracting. So the name it should be clearly visible. If we are considering the plus sign, then it should be visible from the distance. The fluorescent lighting is also very attractive. देखिए बहुत लोग fluorescent lighting का भी यूज कर सकते हैं, तो क्या है कि दूर से पता चल जाएगा यहाँ पे ड्रग स्टोर है. So these are the characteristic of the drug store. Then an ideal drug store design. We need to consider the drug store. देखिए यहाँ पे पीछे क्या है, स्टोरेज रूम फॉर द रिजर्व स्टॉक. देखिए ये पूरा हम एक बार देख लेते हैं कि ड्रग स्टोर में उसका डिजाइन कैसे होना चाहिए. This is the storage room for the reserve stock. Then this one is a resting place for a staff. Then there is one office. See here there is a gate, there is an entrance, and there is a separate entrance for incoming goods. देखिए यहाँ से there is a separate entrance. Then the rack over here, the refrigerator, there is a perfect location for a refrigeration, and over here there is a rack. Then shelves over here we can arrange this side. Then there should be one working table in the center of the your drugstore. Then one counter over here, dispensing section. देखिए यहाँ पे अगर कोई इंस्ट्रक्शन देना है, गाइड करना है कस्टमर को, then we should have some separate area. Then in between them there should be the door, flap door entrance, and this one is a customer's waiting area. अगर बैठना है यहाँ पे कस्टमर they can wait. अगर कोई 3 या 4 लोग अगर कोई आपकी ड्रग स्टोर में परचेस करने के लिए आया है, तो one person he will come to the counter and another 2 or 3 person they will quietly sit in a waiting area. Then there is a display window over here. Display window मतलब यहाँ से क्या है कि मेडिसिन पूरा हम डिस्प्ले कर सकते हैं. That should be of glass. So which are the good product, whatever the product you have, the person can see or visible. It should be in a visible mode. And the entrance, we can say this is the entrance for the customer. So this is a general or ideal drugstore design. देखिए यहाँ पे पूरा एक दूसरा 2 एंट्रेंस है. एक एंट्रेंस यहाँ से दैट इज फॉर अ कस्टमर, एक एंट्रेंस यहाँ से दैट इज फॉर अ गुड्स. तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. यहाँ पे आराम से लोग बैठ सकते हैं, वेटिंग कर सकते हैं अगर वेटिंग है तो, या फिर यहाँ से काउंटर ऊपर से, या फिर डिस्पेंसिंग सेक्शन यहाँ से ड्रग ले लिया, या फिर यहाँ पे कोई कंसल्ट करना है फार्मासिस्ट को, देन इट शुड बी एक्सेसिबल और इजी एक्सेसिबल टू द कस्टमर. तो देखिए यहाँ पे इनसाइड एंट्री दैट इज नॉट अवेलेबल. देखिए ये ड्रग स्टोर है, दिस इज आइडियल, बट इनसाइड एंट्री दैट इज नॉट अवेलेबल. This is not easy accessible to each and every person. So this is one of the ideal drugstore. Then this is another retail drugstore design. देखिए यहाँ से entrance है. This one is a waiting area. This one is a display window. Over here there is a rack. Over here there are also racks. Here the perfect place for a fridge and storage area. We can have one separate entrance from this side also. But over this is not visible. Then this is the size that is of 10 square feet by 15 square feet. 10 by 15, that is the area. And over here there is one of the table and chair for a pharmacist, or we can say this one is a counter. And this is easy accessible to the customer. मतलब यहाँ से अगर कोई कस्टमर आया है, उनको देखना है, प्रोडक्ट देखना है, या फिर OTC प्रोडक्ट, देखिए जनरली OTC प्रोडक्ट ही हम यहाँ पे रख सकते हैं. दैट शुड बी इजीली एक्सेसिबल. एंड OTC प्रोडक्ट है, उनको अगर देख के कोई लेना है, परचेस करना है, देन दे विल सी ओवर हियर एंड दे विल कम टू द काउंटर. काउंटर के ऊपर से केस कर सकते हैं. एंड देयर इज वेटिंग एरिया ऑल्सो. यहाँ पे वेटिंग एरिया है, तो कोई अगर 2-3 लोग आए साथ में, तो यहाँ पे और जनरली अगर हम एजेड पर्सन अगर कोई है, तो यहाँ पे वो बैठ सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द रिटेल ड्रग स्टोर डिजाइन. Then wholesale drugstore design. See here in case of wholesale, some difference we can say. This is the entrance, this is the display window. Again there is a waiting room over here or waiting area over here, and this one is the office. See देखिए ऑफिस हम यहाँ पे इसलिए कंसीडर कर रहे हैं कि ऑफिस के अंदर से यहाँ से क्या कि अगर कोई सेपरेट काम करना है, अगर कोई क्लेरिकल वर्क है, तो द ऑफिस एरिया इट शुड बी वेरी सेपरेटेड.
Then the arrangement of the rack, देखिए this is for wholesale drug store, यहाँ पे racks है, यहाँ पे रख दिए drug racks, and there is a fridge over here. So this is a very separate area, and we can say तो यहाँ से एंट्रेंस होके कोई अगर प्रोडक्ट देखनी है, देखिए जनरली होलसेल में ऐसा नहीं रहता, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट देखनी है तो यहाँ पे देख सकते हैं. Then afterwards they can come to the office, and also there is a waiting area. So this is the wholesale drugstore design. Then this is also the drugstore design. देखिए यहाँ पे ये पूरा drugstore का डिजाइन है. यहाँ पे पीछे है वो सेल्फ दिए है, फिर यहाँ पे उसके बाद न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है. the arrangement that will be like that. Then यहाँ पे ड्रॉवर है, स्ट्रिप्स अगर रखनी है तो यहाँ पे ड्रॉवर्स है. Then OTC product, we can say the OTC product that should be easily accessible to the customer. OTC product है तो वो यहाँ पे customer easily access कर सकते हैं. So this is again one of the simple, or we can say one of the elegant, we can say it looks like elegant, and the customer, they will attract to your drugstore. The arrangement like it should be like this. And also देखिए यहाँ पे कैश काउंटर भी, एक कैश काउंटर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, एंड सम स्पेस ओवर हियर. तो अगर कोई पर्सन है, उनको फार्मासिस्ट को कंसल्ट करना है, देन देयर शुड बी द सेपरेट एरिया. देन one another, this is also good drugstore design, we can say. See over here there is a conceal light. These are the conceal light which gives very good look to, or we can say this is neon lighting. Lighting is over here. This one is a counter table. यहाँ से अगर यहाँ से कोई प्रोडक्ट, अगर कोई पर्सन है तो यहाँ से प्रोडक्ट ले सकता है, फिर उनको यहाँ से फार्मासिस्ट अगर बैठे हैं तो उनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं. Then billing that is provided in this central area. So this is also one of the good drugstore design. Then this one, see यहाँ पे क्या है कि ये drugstore design है, इसमें जो भी dispensing area है, and that is separated by the waiting room. यहाँ पे एक waiting room पूरा दिया है. देखिए this look like a mall जैसा ये लुक है पूरा. तो यहाँ पे क्या है, वेटिंग एरिया that is separated. तो अगर कोई कस्टमर है तो उनके साथ कोई 2-3 लोग और भी है तो they can sit over here. Senior citizen है, also they can sit over here. So this is also the good sign of drugstore. So this is regarding the layout and about the drugstore. So we consider over here in this lecture about the location or the site of the drugstore. We consider about the rural and urban area. Then we discuss about the acquisition of the premises for a drugstore, what is the requirement, and the objective of layout design of drugstore, what is the objective, and we discuss about the characteristic of the drugstore, and we have seen some good drugstore or some design of the retail drugstore, and also about the wholesale drugstore. Thank you for watching this video.